नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ मनीता उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पत्नी ने घर साफ चलने से मना किया तो युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। युवक 60% से ज्यादा चला। बांसवाड़ा में कार में अचानक आग लगने से एक शिक्षक की जिंदा जलकर हुई मौत। 1971 के ऐतिहासिक भारत पाक युद्ध में विजय की वर्षगांठ जोधपुर में बड़े उत्साह के साथ विजय दिवस के रूप में मनाई गई। और चित्तौड़गढ़ में लगातार बढ़ती जा रही है आपराधिक गतिविधियां। 2 युवकों ने 2 दर्जन से अधिक वाहनों के फोड़े कांच। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर में लगातार हो रहे गैस सिलेंडर से संबंधित दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जोधपुर जिला प्रशासन की ओर से जन जागरूकता लाने के लिए शहर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस प्रकार के हादसे न हो, उसके चलते एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एक विवाह समारोह में शामिल होने वाले टेंट कर्मी, कैटरिंग कर्मी एवं अन्य वो लोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विवाह समारोह में व्यवस्था संभालते हैं, उन सभी को बुलाया गया एवं उन्हें प्रशिक्षण दिया गया कि इस प्रकार के हादसों से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही इस कार्यशाला में सिविल डिफेंस द्वारा एक मॉक ड्रिल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। देखिए, आज की जो कार्यशाला है वो गैस सिलेंडर से होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए है कि भविष्य में इस प्रकार के हादसे ना हो। इसके लिए हम लोगों ने जो सारी गैस एजेंसीज के लोग हैं उनको भी बुलाया है, क्योंकि उनकी भी ग्राउंड लेवल तक अप्रोच है। ग्राउंड लेवल तक जो है वो उनका होकर जो है वहाँ तक जाता है। इसके अलावा हमने उन हर व्यक्ति को उसमें शामिल किया है। जैसे हलवाई है, जैसे टेंट हाउस एसोसिएशन वाले हैं, उनको बोल के भी हमने जो टेंट हाउस का काम करते हैं उन लोगों को बुलाया है। कैटरिंग वालों को बुलाया है। जो भी लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप से जो है वो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिनका उसका काम जो है उनसे पड़ता है, उसको उन लोगों को अवेयर करने के लिए बुलाया है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से आगे जाकर लोगों को और प्रशिक्षित करेंगे ताकि भविष्य में ऐसे हादसे की संभावना ना हो। इसके अलावा जो सिविल डिफेंस है उनकी तरफ से हमने मॉक ड्रिल का भी इम्प्लीमेंट किया है कि अगर कोई ऐसी लीकेज जैसी घटनाएं हो जाए तो कैसे उसे रोकना है, कैसे उसकी रोकथाम करनी है, बचाव के उपाय कैसे अपनाने हैं। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज है वो भी हमें फर्स्ट एड का लेसन जो है वो भी देगा आज के यदि कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो फर्स्ट एड के रूप में आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना है। आपका परिचय? मेरा नाम अश्विनी गुजर। बांसवाड़ा जिले में रतलाम रोड से सटे कागती पिकअप वियर के पास ऋषिकुंज क्षेत्र में सुबह लोमहर्षक घटनाक्रम में धधकती कार में एक शिक्षक जिंदा जल गया। नगर परिषद के दमकल दल की गाड़ी आग बुझाती तब तक शिक्षक कंकाल में तब्दील हो चुका था। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की शिनाख्त भीमपुर और हाल मोहन कॉलोनी निवासी मनोज जैन के रूप में हुई। एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। मौका कार्रवाई के बाद पुलिस को शव को अलग अलग हिस्सों में प्लास्टिक के कट्टों में समेटकर एमजी अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया गया। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है। देर रात स्कूटी पर सवार 2 व्यक्तियों ने क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया। इन युवकों ने मधुबन क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक 4 पहिया वाहनों के कांच फोड़े, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। क्षेत्रवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों की तलाश शुरू की है। सोनलाल क्या स्थिति है भाई? ये मधुबन और लवकुश नगर है ना, यहाँ 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों के पत्थर व लठ से किसी स्कूटी पर लड़के जाते हुए दिख रहे हैं। कैमरे में जो गाड़ी के कांच फोड़े गए, घटना अशोभनीय है। ये समाज कंटक की घटना भी हो सकती है और कैमरे देख कर ही पता चलेगा कि कौन लड़के हो सकते। जोधपुर के देवनगर थाना के चीरघर इलाके में युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली, जिसके बाद युवक को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक युवक करीब 60% तक जल गया। दरअसल युवक की पत्नी चीरघर में एक स्पा में काम करती है और पत्नी ने जब पति के साथ घर जाने से मना कर दिया तो युवक ने इस घटना को अंजाम दे दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देवनगर थाना अधिकारी जय किशन सोनी ने बताया कि पीड़ित युवक राकेश माली बाड़मेर जिले के बालोतरा का रहने वाला है। उसने करीब 2.5-3 साल पहले त्रिपुरा की युवती आरती से शादी की थी। 2 साल तक दोनों साथ रहे। करीब 10 महीने पहले आरती अपने पति को छोड़कर जोधपुर आ गई। राकेश 3 महीने से जोधपुर में उसे तलाश रहा था। पारिवारिक मामला होने के चलते राकेश ने बालोतरा एसडीएम से
97 सीआरपीसी का सर्च वारंट भी जारी करवा रखा है। इस बीच शुक्रवार को राकेश को पता चला कि आरती जोधपुर में चीरघर स्थित एक स्पा सेंटर पर काम करती है। वो वहां पहुंचा और आरती से घर चलने के लिए कहा। इस पर उसकी पत्नी ने मना कर दिया। आरती ने कहा कि वह यहीं पर काम करेगी। कई बार कहने के बाद भी जब युवती नहीं मानी तो राकेश पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल भरकर ले आया और स्पा सेंटर के सामने ही खुद पर छिड़क कर आग लगा ली। एम्बुलेंस बुलाकर उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाँ जी सर, क्या मामला है? आज शाम को ये इतला मिली थी कि चीरगर मोड़ पे किसी व्यक्ति ने स्वयं को आग लगा ली है। तुरंत इतला पर मैं थानाधिकारी और स्टाफ तुरंत मौका पे पहुंचे। प्रथम दृष्टया वो व्यक्ति ज़्यादा इंजर्ड था तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल ले जाके वहाँ पे एडमिट करवाया। फिर वहाँ से तलाश पताशी और जानकारी प्राप्त करी तो रमेश बाबूलाल माली बालोतरा का होना पाया गया। जो पीड़ित से इस बारे में बात करी तो ये ज्ञात हुआ कि चीरगर मोड़ पे कोई स्पा है जिस पर उसकी पत्नी आरती, जो कि त्रिपुरा की रहने वाली है मूलतः, उससे इसने शादी कर रखी थी। उसकी पत्नी इसको छोड़ के आ गई थी 6-8 महीने से, तो पत्नी के पीछे आया था। आपस में अनबन हुई थी तो आरती जो इसकी पत्नी है उससे भी बात करी तो आरती का ये कहना था कि ये रमेश मेरे साथ मारपीट करता था, उसकी वजह से मैं इसको छोड़ के आ गई, अब मैं इसके साथ नहीं रह रही हूँ। उसी आवेश में आकर इन्होंने ये पेट्रोल डालकर ये घटना कारित करी है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह लिए हैं, आसपास जो लोगों से पूछताछ करी है तो रमेश के स्वयं के द्वारा ये पेट्रोल डालकर घटना कारित करना ज्ञात हुआ। बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। अब लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज वर्ल्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज वर्ल्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज वर्ल्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। ब्रेक के बाद रुक करते हैं अगली खबर की ओर। माली समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि शहर की सीआईडी सीबी शाखा में कार्यरत एएसआई दामोदर, जो पिछले लंबे समय से पोखरण में कार्यरत है, हर समय अपने कार्यक्षेत्र को छोड़कर अपने निजी हितों पर नजर रखते हुए कार्य करता है। साथ ही गरीब लोगों को अपने पद व वर्दी की धमकियां देता रहता है। समाज के लोगों ने बताया कि दामोदर की शिकायत हम कई बार कर चुके हैं, जो कि आदतन अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है एवं पोखरण में जगह जगह भू माफियाओं के साथ मिलकर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर अवैध तौर से आय अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है। माली समाज के लोगों ने बताया कि समाज के लगे कर्मचारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करवाई गई।
थावला में करीब एक दशक से रहने वाला हरियाणा का यह गरीब परिवार अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में चूहा भगाने की दवाई पुड़िया बेचकर अपना पेट पाल रहा था। मजनू भाई चूहा की दवाई से पहचाने जाने वाले इस शख्स ने बताया कि रोजाना गली मोहल्लों व सड़कों पर फेरी लगाकर 2 समय के खाने की व्यवस्था में जीव हत्या को बढ़ावा देने को वो मजबूर था। मेरे परिवार को और मुझे ये व्यवसाय बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था, पर अन्य व्यवसाय में निपुण नहीं होने के चलते रोजी रोटी और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए मुझे यह गलत धंधा करना पड़ रहा था। काफी लंबे समय से मैं दूसरे व्यवसाय करने की फिराक में था, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर कुछ अच्छा नहीं कर पाया। इसी दरमियान थावला में संचालित जीव दया समिति और गोरक्षा दल ने मुझे प्रेरित करने के साथ ही आर्थिक मदद करने की हिम्मत दी। उसने बताया कि आज पोस्टर फाड़कर बची हुई दवाइयां गड्ढा खोदकर गाड़ दी गई है। इस प्रकार से ये बहुत सारे भामाशाहों ने आर्थिक सहयोग करके इनकी मदद की है। ये जो धंधा कर रहा हूँ मैं किसी के दबाव में नहीं कर रहा था, मेरी खुशी के लिए मैं कर रहा था, मेरी मजबूरियों के लिए कर रहा था। अब मेरे को ये खुशी है कि ये धंधा मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं था, और ये जीव हत्या जो मैं कर रहा था ये मेरे दिल से छोड़ रहा हूँ। मैं ऐसा जीव हत्या नहीं करना चाहता हूँ, और आगे कोई भी भाई ऐसा कर रहा है वो बिल्कुल छोड़े। और काम और भी हैं, और अच्छे काम करो, ये गलत काम करने में जीव मारने में कुछ नहीं होता है, और ये आत्महत्या करनी छोड़ो बिल्कुल। मैं दिल से छोड़ रहा हूँ ये चीज़। मैं आगे जो करने वाला हूँ, मेरा छोटा मोटा धंधा कुछ भी करके मैं मेरा पेट गुजारा करूँगा, और मैं ऐसा काम दोबारा ज़िंदगी में नहीं करूँगा। ये जीव हत्या नहीं करना चाहता हूँ मैं, और मैं किसी से दबाव में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे दिल से कह रहा हूँ भाई ये जीव हत्या नहीं करूँगा मैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में जीत की वर्षगांठ को 16 दिसंबर को जोधपुर के कोणार्क युद्ध स्मारक में विजय दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के माध्यम से पूर्व सैनिकों के साथ एकजुटता का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सैनिक कर्मियों, वरिष्ठ नौकरशाहों, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, वायुसेना, एनसीसी कैडेटों और स्कूली छात्रों की भारी उपस्थिति देखी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराजा गजय सिंह द्वितीय थे। महाराजा गजय सिंह द्वितीय, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग कोणार्क कोर और भूतपूर्व सैनिकों ने 1971 के भारत पाक युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वालों के सम्मान में सुबह पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद द फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा कोणार्क युद्ध स्मारक को 108 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कार्यक्रम का समापन सैन्य बैंड द्वारा राष्ट्रीय गान और देशभक्ति संगीत के साथ हुआ। कोणार्क कोर कमांडर ने वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया, जिन्होंने 1971 के ऐतिहासिक भारत पाक युद्ध में भाग लिया और वीर नारियों और भूतपूर्व सैनिकों के साथ बातचीत की। इस आयोजन ने युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों के गौरवशाली अतीत का एहसास कराया और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पत्नी ने घर साफ चलने से मना किया तो युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। युवक 60% से ज्यादा चला। बांसवाड़ा में कार में अचानक आग लगने से एक शिक्षक की जिंदा जलकर हुई मौत। 1971 के ऐतिहासिक भारत पाक युद्ध में विजय की वर्षगांठ जोधपुर में बड़े उत्साह के साथ विजय दिवस के रूप में मनाई गई। और चित्तौड़गढ़ में लगातार बढ़ती जा रही है आपराधिक गतिविधियां। 2 युवकों ने 2 दर्जन से अधिक वाहनों के फोड़े कांच। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।